वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ग्लाइकॉल्स के बारे में। इसका स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें मोमेंटम ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है। और इस कंपनी के पहले बिजनेस को समझेंगे और इसके फिनेंशियल का एनालिसिस करेंगे, फिर पीयर कंपेरिजन्स की बात करेंगे और यहाँ पे वैल्यूएशंस और यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करेंगे। और हम आपको बताएंगे इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या एक और यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्या अभी ये सही समय है इसमें एंटर होने का, या फिर जिन लोगों ने रैली यहाँ पे देख चुके हैं उसको उन लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर यहाँ पे इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। थोड़े बहुत टेक्निकल चार्ट्स वगैरह भी जानेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जो कि ऑटेड स्टॉक मार्केट फीड है, तो आप प्लीज़ 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 ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं और आप सर्च कर लीजिएगा बीट द स्ट्रीट। यहाँ पे टेलीग्राम पे लगभग 5200 लोग उसमें जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और ऑटोमेटेड सारी आपको खबरें स्टॉक मार्केट की वहीं पे मिल जाएगी, भले ब्रोकरेज रिपोर्ट से लेके कॉन कॉल तक सारी चीज़ें। चलिए, इंडियन ग्लाइकॉल्स का पहले बिजनेस में अगर आपको बताना चाहूँ तो ये कॉकटेल बिजनेस है। ये लोग बहुत सारे काम करते हैं। कॉकटेल का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ें होती है। देखो इनके अगर अपन देखेंगे यस सो इनके कुछ डिवीजन है। केमिकल्स का डिवीजन है जिसमें मोस्टली ये अल्कोहल रिलेटेड केमिकल्स बनाते हैं। फिर इंडस्ट्रियल गैसेज है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन मेन बनाते हैं। फिर एनोट्योर बायोफार्मा है जिसमें न्यूट्रासेटिकल्स और एपीआई वगैरह का काम करते हैं। न्यूट्रासेटिकल्स बेसिकली क्या होता है, जो ऐसा खाना हेल्दी फूड जो डिजीज क्योर करता हो, जैसे पतंजलि टाइप्स वाला जो बिजनेस होता है ना, वो ये करते हैं। फिर नेचुरल गम्स बिजनेस है और स्पिरिट्स का बिजनेस है जिसमें ये लोग जो अभी अपना रेडिको खेतान या फिर ग्लोबल स्पिरिट जैसे है ना दारू बनाने का काम करते हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे इनके जो केमिकल्स और ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स की जो एप्लीकेशन है कौन कौन सी इंडस्ट्री में लगती है, ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये वाली इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मूव ऑन करती है या फिर अच्छी चलती है तो ये ओवरऑल भी यहाँ पे अच्छी चलेगी। जैसे अभी अपन ने देखा था अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस इसलिए अच्छे चले क्योंकि उनकी जो मेन इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री फार्मा थी, उन्होंने पिछली बार बहुत शानदार बिजनेस किया है। तो इनके जो बिजनेस है, इनके जो प्रोडक्ट्स है, एग्रोकेमिकल्स, ऑटोमोटिव, डिटर्जेंट्स, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, पेंट, इमल्शंस, पर्सनल केयर एंड पेपर इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं। इनके बहुत तरह तरह के बिजनेस हैं और इनका एक और बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है जो अभी चल रहा है, वो है शुगर। तो इनका शंभूकारी करके एक शुगर इनका एक सब्सिडरी है, वो भी काम है। फिर इनका एक फिनेंस का काम भी है जहाँ पे छोटा मोटा है ना ये लोग लोन वगैरह देते हैं। आई थिंक इट इज़ एन NBFC। तो और उनके बाद इनकी फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसमें ये बेसिकली लॉजिस्टिक सर्विसेज का काम करते हैं, जिसमें ना प्राइवेट फ्रेट कॉरिडोर वगैरह और ये सारे काम करते हैं। इनके बिजनेस को समझेंगे। सबसे पहले अपन फिनेंशियल्स पे बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो फिनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे अपन बात करें इनके ओवरऑल बिजनेस की, तो यहाँ पे जो कंपनी ने करीबन जो रेवेन्यू पोस्ट किया है वो करीबन 1640 करोड़ का यहाँ पे इस बार रेवेन्यू पोस्ट किया था। 1614 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो पिछली बार से यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे फ्लैट है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर की बात करें, सॉरी पिछले साल की बात करो, तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब ग्रोथ देखने को मिली है। बट एक जो ग्रोथ है ये मल्टी बैगर टाइप्स की ग्रोथ नहीं है जैसे कि स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल है ना, 10-20% की ग्रोथ है। पूरे साल की अगर आप बात करते हो तो पूरे साल में भी एक फ्लैट ग्रोथ कंपनी ने पुट की है। बट यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, अगर आप देखते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड यहाँ पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे यहाँ पे मेजर रीज़न क्या रहा है अपन वो भी जानेंगे। तो कंपनी के है ना कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे कम हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक्सपेंस है एक्साइज ड्यूटी, जो कि बेसिकली यहाँ पे इनको देनी पड़ती थी, तो वो यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है और उसका एक बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और उस कारण से ये स्टॉक में यहाँ पे प्रॉफिट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 17 करोड़ से प्रॉफिट यहाँ पे 64 करोड़ पे आ गया है। पूरे अगर अपन पिछले साल से इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 9 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पुट किया था, जो अब यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करी है और ये बेसिकली कंपनी के लगातार यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से हो पाया है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साल भर के अंदर भी एक अच्छा खासा 109 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पहले 75 करोड़ का था। तो ओवरऑल कंपनी है ना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ रहा है बट कंपनी का रेवेन्यू इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इसमें अगर अपन देखेंगे तो फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे इनके सेगमेंट रेवेन्यू की। तो सेगमेंट रेवेन्यू इनका जो मेन है, सबसे ज़्यादा जो इनका बिजनेस आता है वो इथाइल अल्कोहल, जो अल्कोहल वाला डिवीजन है ना, इससे आता है। फिर न्यूट्रासेटिकल से तो बहुत ही कम बिजनेस आता है और इंडस्ट्रियल केमिकल से आता है। और बाकी जो बिजनेस है जैसे कि फिनेंस और शुगर वाले, वो इसमें मतलब है ना इतना ज़्यादा इनका बिजनेस है नहीं। शुगर में भी इनका एक ही प्लांट है, तो वो सब चीज़ें हैं।
तो ये इनके बिजनेस है। और कुछ यहाँ पे अनएलोकेटेड जो आप समझ लो, मतलब जिसमें ना फिनेंस और शुगर वाला बिजनेस आ जाता है। शंबाकारी अपन उसके बारे में भी बात करेंगे, जो शुगर प्लांट है वो सब। तो ये ओवरऑल इनके रिजल्ट्स थे। और यहाँ पे जो कंपनी की अभी बैलेंस शीट को देखेंगे, तो बैलेंस शीट भी बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर अपन लीज लाइबिलिटीज़ की बात करें तो कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक की जो बोरिंग्स है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ थोड़ी बहुत बढ़ी है, वहीं पे करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी है। तो नेट नेट इंपैक्ट अगर दोनों को मिला के देखें तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के अंदर इंक्रीज है। वहीं पे कंपनी के यहाँ पे जो ओवरऑल चीज़ें हैं, नेटवर्थ में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे अगर अपन देखें, जो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ कि कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है। अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास यहाँ पे 9,400 लैक्स का और करीबन 2,000 का 2,500 का 2,500 लैक्स का यहाँ पे कैश पड़ा है। बट अगर अगेंस्ट में अपन देखें तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे कंपनी की जो करंट असेट्स अगर आप देखते हो तो करंट असेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़ का भी जो रेशो है वो थोड़ा नेगेटिव है। मतलब कंपनी की करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है, करंट असेट्स कम है। तो वो एक चीज़ है जो अपने को देखनी चाहिए थी। बाकी यहाँ पे कंपनी ने एक 6 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि एक अच्छी बात है। बट मैं ये मानता हूँ अगर कंपनी सही में ग्रोथ कंपनी है तो उसको डिविडेंड अनाउंस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे वो कंपनीज जनरली अच्छा परफॉर्म नहीं करती है जो यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस करती है। कंपनी ना डिविडेंड तब देती है, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, उनके पास उनके एक तो बिजनेस में ना कैश बहुत कम लगता है, ठीक है, उनको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और उनको आगे कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा एक्सपेंशन मोड क्या करना है, कैसे करना है। तो जनरली जो कंपनीज यहाँ पे डिविडेंड तब देती है जब उनको इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट पे इंक्रीमेंटल रिटर्न देखने को नहीं मिलता। तो वो यहाँ से पता पड़ता है कंपनी के पास ओवरऑल यहाँ पे अपने चीज़ें थोड़ी हिली डुली है, ताकि मतलब उनका कैपिटल एलोकेशन मेरे को थोड़ा कम समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें अब अपन बात करते हैं। तो इनके कुछ की सेगमेंट्स है, जो कि ग्लाइकॉल्स वाला एक जो सेगमेंट है जो अल्कोहल और ये सारा काम, सॉरी, ग्लाइकॉल्स वाला जो ऐसा सेगमेंट है जो अल्कोहल रिलेटेड केमिकल्स वगैरह बनाता है, ठीक है, तो ये काम है। उसके बाद इथाइल ऑक्साइड और स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह काम होते हैं। फिर पावर अल्कोहल, इंडस्ट्रियल गैसेज और नेचुरल गम वगैरह बनाता है। इथाइल अल्कोहल, पोर्टेबल और ईएनए, ये बेसिकली अपना उससे आता है जो कि अपना शुगर प्लांट होता है। फिर न्यूट्रासिटिकल्स का इनका बिजनेस है। अब थोड़े अलग अलग बिजनेस को और थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो अपन समझ जाएंगे क्या क्या काम होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये इनके अलग अलग इनका है ना हैंड सैनिटाइजर्स का और डिसइंफेक्टेंट्स का भी बिजनेस है। और उसमें यहाँ पे कंपनी ने अपॉर्चुनिटीज़ में डाला था जो कि इनका ग्रोइंग बिजनेस था। ग्लाइकॉल्स वगैरह मैंने आपको बताया ये कहाँ काम आते हैं। और जो इथाइल ऑक्साइड वगैरह जो है इनके जो यूजेस हैं वो पर्सनल केयर, होम केयर, डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह जो मतलब सफाई की जो चीज़ें होती है ना उनमें काम आता है। फिर वहीं पर अगर अपन देखें कुछ अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं जो सर्फेकेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ पर कंपनी ने इस पर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है बिकॉज ये इनका बिजनेस ज़्यादा चलता नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अपन बात करते हैं अभी जो शुगर प्लांट है, जो शुगर की भी बात कर ले, ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है जहाँ से आपको डेटा देखने को मिल रहा है। तो अपन बात करते हैं जो शुगर वाला बिजनेस है, तो ये कंपनी का एक बिज़नेस है। इनका एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि उत्तर प्रदेश में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। वहाँ पे इनका कितने टन का कैपेसिटी है, 5,500 टन का कैपेसिटी है, जहाँ पे शुगर को क्रशिंग होती है, मतलब जो अपने गन्ने से जो शुगर रॉ शुगर बनाने का काम होता है। फिर इनकी डिस्टिलरी कैपेसिटी है जहाँ पे बेसिकली ये स्पिरिट वगैरह बनाते हैं, जो बैगेस वगैरह, जो इनका पावर प्लांट भी है जो मतलब 11 मेगावाट की पावर जनरेट करके देता है। उसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर नो ऑपरेशन एट द शुगर मैन्युफैक्चरिंग वाज कैरीड आउट ड्यूरिंग द ईयर। देखो कंपनी ने अपना ना ये वाला बिजनेस किया ही नहीं है, मतलब शुगर प्लांट जो है ना ये कंपनी इस पर कोई काम भी नहीं कर रही है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ होता भी नहीं है। बेसिकली ये अभी ये ना कॉकटेल कंपनी, जैसे कि मैंने बोला, इनमें ना यही सारी प्रॉब्लम होती है। इनका एक और बिजनेस है आईजीएल फाइनेंस, उसका भी यहाँ पे कुछ खास काम नहीं है, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने लॉस इनकर किया है। फिर यहाँ पे इनका इंटरनेशनल केमिकल है, उसमें भी लॉस हो रहा है। फिर एक यूएसए की कंपनी है, उसमें कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट पुट ऑन किया है। फिर काशीपुर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो कि बेसिकली लॉजिस्टिक्स सर्विसेज अगर आप देखोगे तो वो देती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस बिज़नेस में भी कंपनियों कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये कॉकटेल बिज़नेस में यही प्रॉब्लम है कि कंपनी यहाँ पे सभी तरह की चीज़ें खोल तो देती है बट वो है ना चलती नहीं है। तो जैसे कि मैं उन बिज़नेस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो है ना एक ही प्रोडक्ट में अपना स्पेशलिटी दिखाते हो। अभी अपन इसके थोड़े बहुत और जो सेगमेंट है उसकी बात,
तो जैसे कि एक और इनका जो बिज़नेस है ये बायो फार्मा का डिवीज़न है, जिसमें इन लोग का थोड़ा बहुत काम होता है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी स्मॉल बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये एपीआई वगैरह भी बनाती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह का काम है, जिसमें बेसिकली कंपनी यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे कि मैंने बताया जो अच्छे अच्छे खाने होते हैं, जैसे कि हेल्दी फूड्स बनाने का काम करती है, बट बहुत ही कम बिजनेस है। अगर आप देखोगे एपीआई वगैरह में भी इनके पास थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स है जिस पे कंपनी काम कर रही है, और कंपनी ने बोला इसको ओवरऑल हम लोग काम चलाएंगे इसमें और आगे करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल गैसेज में ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह कंपनी बनाती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत तरह की गैसेज और बनाती है, बट वो बहुत ही छोटी छोटी गैसेज है और बहुत ही कम कम तरह की इंडस्ट्रीज़ में काम आती है। मेजरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का काम है। फिर बायोमास का है, जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फीड स्टॉक वगैरह कंपनी ने किया है, काशीपुर साइट में इनकी 10 टन पर डे की यहाँ पे बायोमास कैपेसिटी है, जो यहाँ पे कंपनी काम करती रहती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो दिस टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या करती है, ये वेरियस एग्रीकल्चर रेसिड्यूज लाइक बैगेस वगैरह को बना के मतलब यूज़ करके ये सारे बायोमास वगैरह बनाए जाते हैं। फिर कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे जो फिनेंस वगैरह है वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ओवरऑल यहाँ पे जो बिज़नेस है उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो कंपनी के पास है ना बहुत सारे काम है, बट मेन जो इनका दारू वाला जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर अपन देखें इनका जो पावर अल्कोहल का बिज़नेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट बिज़नेस है। उसके बाद जो एक कंपनी का बिज़नेस है जो ये इथाइल अल्कोहल वाला जो बिज़नेस है, ये कंपनी का काम अच्छा है। और ये लोग है ना इंडियन मैन्युफैक्चर्ड अल्कोहल्स वगैरह का भी काम करते रहते हैं, जो कि है ना लोगों के लिए मतलब इंडियन मैन्युफैक्चर्ड अल्कोहल्स वगैरह बनाते हैं। जो फॉरेन जैसे रेडिको कहतान वाला और जो ग्लोबल स्पिरिट का बिज़नेस है ना, वैसा इनका ये सब काम भी होता है। अच्छा, इसको अपन किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ पे अगर अपन देखें चार्ट वगैरह वैल्यूएशंस वगैरह देखें तो कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैप ठीक ठीक है। बुक वैल्यू प्राइस टू बुक रेशो अगर आप देखोगे तो 1.88 है। ईवी टू इबिटा रेशो 10 है, थोड़ा ज़्यादा है। आरओसी आरओई इनका सिंगल डिजिट में है, और इसी कारण से इनका अगर आप देखोगे मार्जिन वगैरह इनके सिंगल डिजिट में। तो पी रेशो जो बैठता है वो 16 रुपीज़ के लगभग बैठता है। और अगर अपन देखिए पीजी रेशो 0.11 है, जो कि 1 से कम होता है तो अच्छी बात होती है। फिर अगर अपन देखिए कंपनी का जो करंट रेशो है 0.77 है। डेप्ट टू इक्विटी 0.86 है। बट यहाँ पे एक और जो चीज़ अपने को समझनी चाहिए, क्या पी रेशो की हिस्ट्री क्या रही है। तो अगर आप देखोगे कंपनी अपने लंबे समय से इसी पी रेशो पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लगभग है ना, जनरली कंपनी कभी कभी 20 के पी पे ट्रेड हुई थी, बट एक्चुअल में जो उसका पी का अगर आप देखोगे तो वो अभी अपने सही वैल्यू पे ट्रेड हो रही है, ठीक है। अगर अपन देखें 16-17 के पी पे ही ट्रेड होती है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते अंडर वैल्यूड कंपनी है। अपन ने फिनोलेक्स में देखा था, फिनोलेक्स हर बार से कितने सालों से 15-20 के पी पे ट्रेड हो रहा है। और जैसे आईटीसी अगर आप देखोगे वो लो पी स्टॉक है, बट वो ट्रेड हो रहा है। वो तभी पी रेटिंग तब हो सकती है जब कंपनी कुछ नया करे, कुछ यहाँ पे एक अच्छा खासा टेक्निकली ब्रेकआउट वगैरह लगे, या कंपनी के कुछ नए बिजनेस बहुत ज़्यादा चल जाए। इसको कंपेयर यहाँ पे किया गया है बहुत सारी केमिकल कंपनी से, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये कंपनी इतने तरह के बिजनेस में है कि इसके एक एक बिजनेस को अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो आपको लगेगा कंपनी के बिजनेस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और यही मेरा एक इम्पैक्ट है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी के जो मैं फिनेंशियल रिजल्ट्स अगर आपको दिखाऊं, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है अगर आप देखोगे मार्च 2021 में कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू बहुत कम रहा है। बीच में इनका रेवेन्यू पहले बढ़ा था 2500 से 3000, फिर 3300 हुआ, फिर 3500 हुआ, बट वापस भी ये बिजनेस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और इससे पहले भी हमने ऐसा चीज़ें देखी है, बीच में कंपनी ने 3400 करोड़ कमाए थे, फिर 2900 करोड़ हुए, फिर 2500, फिर 2500। तो बहुत ही अजीब तरीके, एक तो साइक्लिकलिटी है, ठीक है। मतलब कंपनी के पास या तो ज़रूरी मतलब ये होगा कि है ना लॉन्ग टर्म इनके पास एग्रीमेंट्स नहीं है अपने कस्टमर के साथ, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अच्छा, कंपनी फिर कभी यहाँ पे प्रॉफिट लाती है, फिर कभी लॉस होता है, फिर कभी प्रॉफिट, फिर कभी लॉस। अभी अगर अपन देखें 4-5 साल से तो कंपनी प्रॉफिट पुट ऑन कर रही है, और कंपनी ने इस बार भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट पुट किया है। ओपीएम इनका लगभग जो रहा है वो 10 से 11-12% का ही रहा है। ऐसा अपन ने पावर मैक के बिजनेस में भी देखा था, उनका मार्जिन कम है क्योंकि वो बहुत सारे तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे चल रहा है, और इनका भी यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह वो इनका भी इसी तरीके से है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखते हो तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक सिंपल सोबर यहाँ पे कंपनी का बिजनेस रहा है। दो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि यहाँ पे देखने को मिला है। 71 करोड़ का प्रॉफिट पुट ऑन किया है। बट यहाँ पे क्या हो सकता है ना, अगर कंपनी का वापस, जैसे कि मेरे को पता है कि ये कंपनी क्वार्टर 1 में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बिकॉज आपको पता है कि ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस प्रॉब्लम में रहता है अप्रैल से जून के महीने में। और इन छोटी छोटी कंपनीज में यही प्रॉब्लम होती है कि ये जैसे ही यहाँ पे कुछ भी बड़ा कुछ हुआ, इवेंट हुआ, टेल इवेंट हुआ या फिर नेगेटिव इवेंट हुआ, तो इनकी सारी चीज़ें हिल जाती है, फिनेंशियल से लेकर इनकी सेल्स, क्योंकि इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कंपनी को यहाँ पे कुछ कर पाए। और एक बहुत ही छोटी सी 2200 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है।
प्रमोटर और इसकी स्टेक की बात करने से पहले मैं एक बार कैश फ्लोज में अगर आपको बताऊं तो कंपनी का इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने लगभग 148 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फिनेंसिंग से कंपनी ने 11 करोड़ का मतलब एक तरीके से लोन वगैरह और लिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लोज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले साल से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो ये जो चीज़ें है ना, मतलब पिछले साल से तो रेवेन्यू कम हो रहा है, इनका रेवेन्यू इस क्वार्टर में भी कम था, पूरे साल के लिए भी कम है, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा। और अगर आप देखोगे तो दीपक नाइट्रेट हो या फिर कोई भी बड़ी कंपनी हो या फिर ग्लोबल स्पिरिट हो, इन सभी कंपनीज ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है पूरे साल के लिए। अगर अपन 3 महीने को भी छोड़ दे तो भी FY 20 में सभी कंपनीज ने पुराने अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक लगभग 61% है, जो कि एकदम यहाँ पे स्टेबल है। FIIs की बात करें तो उन्होंने अपना स्टेक लगातार यहाँ पे कम कर रहे हैं। 2.49 से यहाँ पे कंपनी का स्टेक 1.81 और 1.30 हुआ है। बट यहीं पे DIIs ने थोड़ा बहुत अपना स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अनिरुद्ध दमानी करके कोई थे जिन्होंने अपना स्टेक होल्ड कर रखा था। अभी पुनीत भाटिया है जो थोड़ा बहुत अपना स्टेक लेके बैठे हैं, बट ये भी कोई नामी शेयर होल्डर्स नहीं है। और मैं तो हर बार बोलता हूँ कि किसी भी बड़े शेयर होल्डर का यहाँ पे अपने को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए ट्रेड, बिकॉज वो करोड़ों में ट्रेड करते हैं और अपन लाखों में भी नहीं करते हैं। अब अपन थोड़ा बहुत चार्ट्स वगैरह पे देख लेते हैं और मैं आपको मेरा ओपिनियन शेयर कर देता हूँ। तो अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कंपनी उसी के आसपास ट्रेड कर रही है, 713 के आसपास। अभी अगर यहाँ से ऊपर बढ़ता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी वापस है ना रैली देखने को मिल सकती है। 784 का एक की रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो 518 का बनता है, जो कंपनी का भाव था रैली से पहले। देखो ये जो छोटे मोटे इवेंट के साथ जो रैली आती है, ठीक है, आपने अभी यहाँ पे देखा कंपनी के ओवरऑल यहाँ पे कोई रिजल्ट है ना इतने खास भी नहीं थे, ठीक है, और यहाँ पे रेवेन्यू तो खत्म हो ही रहा है। पिछले साल से कंपनी ने कुछ खास ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं किया। तो यहाँ पे जो मैं इनको है ना छोटा छोटा इवेंट ही बोलता हूँ, कंपनी का यहाँ पे कोई ऐसा खतरनाक एक्सपेंशन वगैरह प्लान भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें टेक्निकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम अब मेरे को लग रही है, देखो स्टॉक में ना जब जब मूवमेंट आया था तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट है ना, वॉल्यूम भी देखने को मिला था, और अब ये मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स आ ही नहीं रही है, जो पहले इतनी वॉल्यूम्स आ रही थी ना बिल्कुल वैसी आ रही है। और ऐसा नहीं है, जब जब इस स्टॉक ने एक ऊपर का मूवमेंट दिया है तब तक एक वॉल्यूम्स देखने को मिली है, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स आ नहीं रही है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी यहाँ पे आपको लगे कि वॉल्यूम्स वगैरह आ रही है, देखो एज ऑफ नाउ तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स बन नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे एक और समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। बट यहाँ पे अभी अपन ने देखा कि यहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं है। अब यहाँ पे है ना इस लेवल पे आने के बाद कंपनी वॉल्यूम्स नहीं दे रही है, तो जो मेरे को लग रहा है कि अभी नेगेटिव है, यहाँ पे कंपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मोड पे बियरिश जोन में जा सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो सीधा यहाँ पे 650 और 600 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर अपन देखेंगे तो ये सारा जो लेवल बना था एक साथ बना था, जो सीधा लेवल यहाँ पे जो कंपनी का बियरिश जो पैटर्न मतलब बना था, सॉरी जो कंपनी के अच्छे खासे एक लेवल बने थे, एक तो ये बने थे यहाँ पे 4-5 दिन टिका था, और जो एक लंबे समय से स्टॉक था वो एक मेजर सपोर्ट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 540 रुपये का एक अच्छा खासा सपोर्ट है और एक 640 का एक सपोर्ट है। तो ये दो की लेवल से अगर यहाँ से टूटता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे बिगड़ती हुई दिखेगी। बाकी मेरा टारगेट क्या है, देखिए मेरा टारगेट यहाँ पे स्टॉक को मैं जनरली आपको एडवाइस नहीं करूँगा ट्रेडिंग के पर्पज़ से, तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं दिख रही है, कोई मोमेंटम है नहीं, और कंपनी इतने अलग अलग तरह के बिजनेस में जा रही है। अभी कंपनी ने रिसेंट में थोड़े ही दिन पहले क्लेरियंट केमिकल्स एक बहुत बड़ी केमिकल कंपनी, उसके साथ एक जेवी फॉर्म करी है जिसके अंदर वो लोग है ना इथाइलिन ऑक्साइड बनाएंगे, जो कि रिन्यूएबल केमिकल्स में काम आती है। तो ग्रीन केमिकल्स कंपनी अपने आप को बोलती है, ग्रीन केमिकल्स की ये लोग हैं। अपन ने देखा था फाइन ऑर्गेनिक्स ग्रीन केमिकल्स के बिजनेस में काम करता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत अपन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डिस्क्लोजर भी देख लेते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ने यहाँ पे क्या क्या डिस्क्लोज किया है, कुछ बड़ा डिस्क्लोजर वगैरह है क्या, तो वो भी देख लेते हैं। अगर देखो एक तो जेवी वगैरह बनाई थी कंपनी ने, फिर उसके बाद इन लोग ने आईजीएल के साथ पार्टनरशिप वही वाला है जो मतलब आईजीएल और क्लेरियंट आईजीएल स्पेशलिटी केमिकल्स है, और बाकी कंपनी के यही सारी चीज़ें हैं और ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं। अच्छा, कंपनी का जो सीईओ है वो बजाज हिंदुस्तान से है, जो बजाज हिंदुस्तान शुगर वाली कंपनी है उससे यहाँ पे आए हैं ये। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया इस स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी सजेस्ट नहीं करूंगा, और शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक बार आपको बोलूंगा कि एक बार अपना प्रॉफिट जो जिनको हो गया है वो एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर ले, और जब नीचे के भाव पे आएगा थोड़ा, देखिए अभी ऑलरेडी मार्केट रनअप हुआ है, तो छोटी मोटी जब भी 1500 पॉइंट की अगर है ना बाजार में गिरावट आती है तो ये स्टॉक सबसे पहले धुल जाएंगे, ठीक है। तो अपने को एज ऑफ नाउ यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक ऑन कर लेना चाहिए, और किसी को लगता है कि यहाँ पे यार एक अच्छा कंपनी में कुछ हो सकता है तो उसको आप निचले भाव पे ले लो, ठीक है। ओवरऑल मेरा यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, लंबे
समय के अवसर में, तो आप यहाँ पे वापस कंपनी को देख सकते हो कि 800 रुपये, जो 850 रुपये तक का एक भाव बना सकता है। बट मैंने जो आपको चीज़ें बताई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कंपनी हर तरह के बिजनेस में जा रही है बट है नहीं। आधे इनके बिजनेस चालू कर दिए थे बट यहाँ पे चला नहीं रहे, जैसे शुगर और फाइनेंस वाला बिजनेस अपन ने देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिजनेस है जो इतना कुछ काम कर नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी इंडियन ग्लाइकोल्स, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी ने भी पोस्ट ऑन नहीं की। इनकी एनुअल रिपोर्ट भी बहुत सिंपल सोबर है, ज़्यादा प्रोडक्ट की डिटेल्स है नहीं। तो ये एक छोटी सी कंपनी थी, बट मेरी राय रहेगी अपन को दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी केमिकल्स है। थिरुमलाई केमिकल्स, अगर आप देखोगे हम लोग ने 120 से उसकी यहाँ पे 135 से उसकी यहाँ पे कवरेज स्टार्ट करी थी। थिरुमाला केमिकल्स अगर आप देखोगे तो उसका भाव अभी 160 170 पर चला गया है, तो 150 से 170 के आसपास आया। और बाकी हम लोग ने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंड किए थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आप वो सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। प्लीज़ 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 हमें टेलीग्राम पे फॉलो करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए अगला वीडियो हम कौन सा कवर करें, और यहाँ पे आप ये वीडियो शेयर कीजिए सभी इन्वेस्टर्स के साथ जो कि इंडियन ग्लाइकोल्स में पैसा लगा के बैठे हैं। एंड थैंक यू सो मच।